क्या इस पूरे पाप में अकेले मुल्ला मुलायम सिंह यादव ही अपराधी रहे हैं? नहीं, उनके समधी लालू प्रसाद यादव भी इससे ज्यादा हकदार रहे हैं। असल में बात यह थी कि सितंबर में इस बात की घोषणा हुई कि हमें राम जन्मभूमि वापस लेनी है। 30 अक्टूबर को अयोध्या में यह यात्रा रुकनी थी। 30 अक्टूबर को ही 5 राम भक्तों को गोली मार दी गई थी। इसके बाद में 2 नवंबर को फिर से गोलीबारी हुई थी। जिस समय पर यह कार्य हुआ उसी समय पर आडवाणी के लिए खुली चेतावनी मुल्ला मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की गद्दी से दी थी और उन्होंने कहा कि अयोध्या में घुस करके दिखाओ। इससे उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे उनका अहम आहत हो गया, क्योंकि उस समय पर वीपी सिंह और मुल्ला मुलायम सिंह यादव में ठनी बैठी थी। कौन बड़ा नेता, कौन बड़ा लीडर। एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री से लड़ रहा था और इसके चलते उसने अपने गुर्गे यानी कि लालू प्रसाद यादव को आदेश दिया कि तुम आडवाणी की जो रथ यात्रा है उसको बिहार में ही रुकवा लो। लालू ने ना केवल इसको रास्ते में रुकवाया बल्कि आडवाणी समेत सभी नेताओं को बंदी भी बना लिया। साथ ही साथ मुसलमानों का मसीहा बनने के लिए जितनी बयानबाजी लालू और उसके गुर्गे कर सकते थे उन्होंने सब कुछ किया। इसके बाद में मुल्ला मुलायम सिंह की भावनाएं आहत हुई और उन्होंने कहा कि हमें मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बनना है। इसके साथ ही साथ उन्होंने फैसला किया कि अब हमें नृशंसता पर उतरना पड़ेगा, क्रूरता पर उतरना पड़ेगा। और यह फैसला लेने के बाद में उन्होंने राम भक्तों, कार सेवकों पर ना उम्र देखी, ना उनका ओहदा देखा, ना उनका भगवा देखा, ना हाथ का झंडा देखा, ना सीने में बसते हुए राम देखे। सीधे सीने में और सिर में गोली मारी गई। जहां पर भी राम का नाम बसता हो, जपा जाता हो, वहीं पर दनादन गोलियां दागी गई। मैंने आपको बताया कि श्री गंगानगर राजस्थान के निवासी एक व्यक्ति को जब गोली लगी और वो तड़फते हुए सड़क पर गिर पड़े तो उन्होंने अपने खून से सड़क पर ही सीताराम लिख दिया। लोगों ने जिस समय पर इस दृश्य को देखा उनका कलेजा फट आया। लोगों को समझ नहीं आया कि यह उन्होंने अपना नाम लिखा है या फिर भगवान का स्मरण करते हुए उनके प्राणांत हो गए हैं। ऐसी स्थिति में भी मुल्ला मुलायम सिंह यादव के आदेश से इस प्रकार राक्षसी सेना बनकर के उभरी सीआरपीएफ ने उनके सिर में 7 गोलियां दाग दी। किसी को भी बख्शा नहीं गया।